अब तक हमने यह जाना कि श्री राम के अंतस में उनके अंतर जगत में एक आवाज़ उठी। ये आवाज़ हिमालय की ओर से आ रही थी। उन्हें हिमालय की ओर आने का आमंत्रण मिला। उन्होंने स्वीकार किया और हिमालय की ओर रवाना हुए। रास्ते में कई कठिनाइयाँ आई। कई बार उनके अंतस में कई प्रश्न आए, जैसे अब किधर जाना है। सबका समाधान तत्क्षण ही उन्हें मिल जाता था। घना जंगल था, जंगली जानवर थे, अनजान रास्ते थे। पर उन्हें ऐसा कई बार महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति, अशरीरी ताकत ने उनकी उंगली थामी हुई है, उनके साथ चल रही है। हर गड्ढों से, हर आने वाली मुसीबतों से उनकी रक्षा कर रही है। ऐसा ही हम सभी ने अपने जीवन में कई बार महसूस किया है। जब कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, हर रास्ता धुंधला दिखता है, कोई साथ चलने वाला भी नहीं होता है, फिर भी हमारे अंदर एक जोश, एक हिम्मत होती है। वो धुंध छटने लग जाती है। ऐसा महसूस होता है कि एक नहीं, पूरी ब्रह्मांड की ताकत हमारे साथ चल रही है। इसीलिए अपनी गुरुसत्ता को धन्यवाद करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। करीब 25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद श्रीराम एक झील के किनारे रुके। झील सभी दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी थी। उनका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता था। तट पर जगह जगह पत्थर की चौकियां बनी हुई थी। लगता था किसी समय लोग इनका उपयोग बैठने, वहां के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेने या ध्यान धारणा के अभ्यास में करते होंगे। एक चौकी पर बैठकर श्रीराम ने झील के पानी में झांका। लगा अभी बर्फ पिघल कर आई है और द्रवीभूत हिम पहाड़ियों की गोद में जमा हो गई है। स्वच्छ पारदर्शी जल शीशे की तरह साफ था। उसमें आकाश, पहाड़ियों की चोटी, देखने वाले के प्रतिबिंब के साथ जल की गहराई के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जहां बैठे थे वहीं से सब दिशाओं में नजरें दौड़ाकर श्री राम ने गणना की। 7 पहाड़ियां झील को घेरे हुए थीं। उन्हें देखकर श्रीराम चौकियों की गिनती करने लगे। जहां बैठे थे वहीं से गणना की, पाया कि 24 आसन बने हुए हैं। क्या यह स्थान किसी समय तपस्थली रहा होगा? मन में विचार आया, हिमालय ऋषि मुनियों का निवास है। किसी समय क्या अब भी यहाँ ऋषि सत्ताएं आती होंगी? 7 पहाड़ियों से उस झील के बारे में बाद में पता चला कि खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूर्व जन्म में यहाँ तप किया था। तब उनका नाम मेधस मुनि था। यह पता चलने के बाद 1936 में वहाँ सिखों के तीर्थों की स्थापना हुई। वही स्थान अब हेमकुंड साहब के नाम से विख्यात है। यहाँ गुरुद्वारा भी बना हुआ है और आने जाने ठहरने की उत्तम व्यवस्था हो गई है। श्री राम उस स्थान पर बहुत देर तक बैठे रहे। उनके बैठने से लग रहा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। झील के किनारे बैठे बैठे उन्हें प्रतीत हुआ कि कोई उनसे संवाद की कोशिश कर रहा है। अस्फुट ध्वनि सुनाई दे रही है। आसपास देखा कोई नहीं था, आवाज फिर भी आ रही थी। चित्त को बहुत शांत और निश्चल रखने के बाद ध्वनि स्पष्ट हुई। यह आवाज इतनी क्षीण थी कि लगता था वर्षों से चुप रहे कंठ से आ रही है, ऐसे कंठ से जो बोलना ही भूल चुका हो। ध्वनि की दिशा का अनुमान किया। 5 आसन दूर एक कृष्ण वर्ण आकृति दिखाई दी। वह श्रीराम को संबोधित करती हुई अपने पास बुला रही थी। चौकी से उठकर श्रीराम उस आकृति के पास गए। उसे प्रणाम किया तो आकृति से आवाज हुई, मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो। मेरा कोई नाम नहीं है। मुझे सिर्फ यह कहने का निर्देश हुआ है कि तुम गौमुख के पास पहुंचो। गौमुख से आगे नंदनवन है, वहां तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। आकृति ने जो कुछ कहा उसे श्रीराम ने मन में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। इतना ही कहा कि मार्ग का पता नहीं है। आकृति ने कहा, कठिन नहीं है, यहाँ से जोशीमठ वापस जाओ। चमोली, गोपेश्वर, गुप्तकाशी आदि स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा। जोशीमठ में कुछ लोग मिलेंगे, उनका साथ पकड़ लेना। छोटे रास्ते पर चलते हुए कल शाम तक गोमुख पहुंच जाओगे। श्रीराम ने इस निर्देश को भी मार्गदर्शक सत्ता के किसी प्रतिनिधि का संकेत माना और मान लेने के अर्थ में सिर हिलाया। उसी आकृति ने कहा, कहीं रुकने अटकने की जरूरत नहीं है, सीधे गौमुख पहुंच कर ही दम लेना है, समझे? श्रीराम ने जी कहा
और उस आकृति को प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया। उनके प्रणाम पर ध्यान दिए बिना ही वे आकृति झील में उतर चुकी थी और घुटनों-घुटनों पानी में जाकर अर्घ चढ़ाने लगी थी। श्री राम ने झील में स्नान किया, कुछ देर जप करने के बाद ध्यान लगाया। उस आकृति ने निस्पृहता दिखाई थी, घुटनों तक पानी में उतरने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। साधना मार्ग के पथिकों को वैसा ही निस्संग होना चाहिए। श्री राम भी अपने साधन भजन में तत्पर हो गए। उस आकृति से विरत होने या क्षण भर पहले हुई भेंट को भुला देने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा था। पानी में खिंची लकीर की तरह वे स्मृति अपने आप तिरोहित हो गई। झील के तट पर कुछ देर और बैठकर श्रीराम जोशीमठ के लिए वापस मुड़ गए। जोशीमठ वापस आने में जितना समय लगा, वही थोड़ा अनुभव हुआ। शायद इसीलिए भी कि यात्रा वापसी की थी। रास्ता एक बार देख लिया था, इसलिए कौतूहल और रोमांच नहीं हो रहा था। उसके बाद तो समय जैसे हवा की तरह उड़ने लगा। जोशीमठ के शंकर गुफा के पास दो बुजुर्ग सन्यासी मिले। दोनों की आयु में 10-15 वर्ष का अंतर था। लगभग 60 वर्ष की अवस्था वाले स्वामी निर्मलानंद और उनसे उम्र में छोटे स्वामी गंभीरानंद, दोनों गुरु स्मरण से ही हैं। उनकी विभीषिका याद रहे तो हम वर्तमान को ही समग्रता से जीने लगते हैं। जो क्षण सामने प्रस्तुत है उसे भली भांति साधने लगते हैं और वह सत्य के साथ आनंद की अनुभूति भी करा देता है। इस अनुभूति के साथ यह भी स्मरण आया कि पिछले 3-4 दिनों में किसी भी समय गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं हुई। जोशीमठ नीति घाटी रास्ते से ही वापसी और उपत्यका से होते हुए हर जगह मौसम प्रतिकूल था, लेकिन ठंड ने कहीं भी नहीं सताया, सर्दी ने नहीं सताया। यह स्मरण आते ही मन ने कहा, मुंह, आंख, कान, नाक आदि खुले रहते हैं, उन्हें सर्दी नहीं लगती तो बाकी देह को सर्दी क्यों लगनी चाहिए। पहाड़ों में लोग बिना गर्म कपड़े के ही रह लेते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती। जोशीमठ से गौमुख तक आते हुए स्वामी निर्मलानंद की बातें याद हो आईं। उन्होंने कहा था पहाड़ ऊपर ठंडे रहते हैं, लेकिन उनमें जो गुफाएं होती हैं वे गर्म रहती है। लांगड़ा, मारचा आदि शाकों की पत्तियां कच्ची भी खाई जा सकती है, उनसे गर्मी मिलती है। भोजपत्र के तने पर उठी हुई गांठों को उबाल लिया जाए तो ऐसा पेय बन जाता है कि फिर जाड़ा नहीं लगता। पेट में घुटने और सिर लगाकर उकड़ू बैठ जाने पर भी ठंड नहीं लगती। अकेले विषम परिस्थितियों और जंगली जानवरों, प्राकृतिक खतरों का सामना करते संपन्न हुई यात्रा कुछ भिन्न परिस्थितियों में और भी रोमांच भर रही थी। उस पठार में एक सन्यासी स्वामी तत्वबोधानंद से भेंट हुई। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी, लेकिन उसमें कम ही रहते थे। ज्यादा समय तुषार आच्छादित तपोवन में ही रहते। खुले में शरीर पर एक वस्त्र लिपटा होता। कुटिया का उपयोग यदा कदा आने वालों के लिए होता। कभी कोई आ जाता और सर्दी से ठिठुरने लगता तो उसे ठहरा देते। यात्री एकाध दिन रुक कर वापस हो जाता। इस एक उपयोग के अलावा कुटिया खाली ही पड़ी रहती। तपोवन जहाँ से आरंभ होता, वहाँ कोई आश्रम, आवास, मंदिर या तीर्थ नहीं है। तपोवन से कुछ आगे बढ़ने पर नंदनवन आरंभ हो जाता है। यात्री यहाँ तक नहीं आते। बर्फ और कभी किसी टुकड़े पर एकाध वनस्पति के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। यात्रा अथवा दर्शन का वहाँ कोई आकर्षण नहीं है, इसीलिए लोग तपोवन से ही वापस लौट जाते हैं। 99% यात्री तो यहाँ तक भी नहीं आते। उनकी यात्रा गौमुख पर ही समाप्त हो जाती है। नंदनवन इस अर्थ से सर्वथा विजन, नीरस और आकर्षण से रहित है। श्री राम को यहाँ आने का आदेश नहीं हुआ होता तो वे भी इस ओर मुंह नहीं करते। यह नंदनवन पठार से कुछ किलोमीटर आगे है। वहाँ और भी विकट स्थितियां हैं। बर्फ की इतनी पतली चादर जगह जगह बिछी होती है कि संभल संभल कर धीरे धीरे कदम रखना पड़ता है। स्वामी तत्वबोधानंद ने बता दिया था, एक पग आगे बढ़ाओ तो बर्फीली सतह पर धीरे से कदम रखना, इतनी धीरे कि जैसे फूल रख रहे हो। पांव टिकाने से पहले भी यही सावधानी रखना। छड़ी का उपयोग भी कर सकते हो, लेकिन अकेली छड़ी के भरोसे ही मत रहना। शरीर का पूरा वजन उठाते हुए पाँव ठीक से टिक न जाए
तब तक अगला कदम ना उठाना। जगह जगह पानी के गड्ढों से इसी तरह बचा जा सकता है। एक नंदनवन जोशीमठ के आगे धादरिया के पास भुइंदर उपत्यका में भी है। इसे नंदन कानन कहा जाता है। एक प्रसिद्ध नाम फूलों की घाटी भी है। त्रेता युग में लक्ष्मण ने यही तपस्या की थी। लोगों का मानना है कि फूलों की घाटी परशुराम ने तैयार की थी। सीता स्वयंवर के समय भगवान राम की आज्ञा मिलने पर वे इसी क्षेत्र में आ बसे थे और ब्राह्मण धर्म त्याग कर क्षत्रियों के संहार का प्रायश्चित कर रहे थे। मन में हो रही ग्लानि या पाप बोध से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने भगवान से मार्ग पूछा। भगवान ने उन्हें हिमालय क्षेत्र को पुष्प पादपों से आच्छादित करने का मार्ग बताया। विष्णु के अंशावतार भगवान परशुराम ने इसी क्षेत्र में तप किया और सैकड़ों प्रकार के फूल पौधे लगाए। 5 किलोमीटर लंबे और 2 किलोमीटर चौड़े इस क्षेत्र में आज भी 700 प्रकार के पुष्प पादप हैं। दुनिया में किसी कोने में इतने विविध फूल पौधे और वनस्पतियां नहीं हैं। श्री राम जिस नंदन वन में पहुंचे, वे फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र से अलग है। वहां किसी का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। आसानी क्या, बहुत कष्ट उठाकर दुस्साहस से भी नहीं जाया जा सकता। स्वामी तत्वबोधानंद ने जो सावधानी बताई थी, श्री राम ने उसका पूरा ध्यान रखा। फिर भी कुछ स्थानों पे कठिनाई आई। पांव ठीक से जमाने पर भी गहराई में धंसता प्रतीत हुआ। फिर अगले ही क्षण लगा कि जैसे कोई बांह पकड़कर संभाल रहा है।